ड्रामा सीरियल इश्क जुनून का आने वाला एपिसोड बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अब रहीम की हकीकत सबके सामने आ जाएगी, जिसके बाद पुलिस एमन को झूठा बयान देने और रहीम को फंसाने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेगी। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। तो अब जैसे कि रहीम एमन से हिसाब पूछने एमन के घर पहुंच जाता है, जहां रहीम को भी नहीं पता कि एमन ये सब क्यों कर रही है, लेकिन इसे ये मालूम है कि इसके पीछे इसकी माँ का हाथ है। जहां फिर रहीम को देखकर एमन बहुत ज्यादा डर जाएगी और वहीं पर जमाल भी आ जाएगा। जहां फिर रहीम चीखने लगेगा तो जमाल रहीम को धक्का मार कर नीचे गिरा देगा और ये देखकर एमन भी बहुत ज्यादा डर जाएगी, जिसके बाद जमाल ही रहीम को धक्के मार कर घर से निकाल देगा और कहेगा कि यहाँ से निकल जा और आइंदा हमारे घर मत आना, वरना हम पुलिस को बुलाकर तुम्हें इसी वक्त गिरफ्तार करवा देंगे। जिसके बाद रहीम जैसे ही घर वापस आएगा तो रहीम का एमन के घर जाने का वीडियो भी इंटरनेट पर वायरल हो जाएगा और ये सारी खबरें रहीम के वालिद भी देख लेंगे। फिर जैसे ही रहीम घर आएगा तो रहीम के वालिद गुस्से में आ जाएंगे और रहीम से कहेंगे कि तुम उसके घर क्या लेने गए थे, तुम इसे धमकाने गए थे, तुम्हें शर्म नहीं आती? अब तुम कब तक मेरे सब्र का इम्तिहान लोगे? आखिर तुम चाहते क्या हो? रहीम ये सब कुछ करके तुम क्या दुखाना चाहते हो? जहां फिर रहीम कहेगा कि ये आप अपनी बीवी से पूछें कि ये क्या चाहती हैं, उनके पास दौलत, इज्जत, नाम सब कुछ है, फिर अपने बेटे का जुर्म मेरे सर पर डालकर ये करना क्या चाहती हैं? बाबा, मैं आज आपको सच बताता हूँ, वो सब कुछ मैंने नहीं, शहरोज ने किया था। और वो लड़की क्यों मेरा नाम ले रही है मुझे नहीं पता, और मुझे तो ये लग रहा है कि इसके पीछे भी उन्हीं का हाथ है। जहां फिर अली नवाज कहेगा कि झूठ मत बोलो रहीम, वो लड़की तुम्हारा नाम ले रही है तो तुम अपने गुनाह का सारा इल्जाम अपने भाई पर डालने की कोशिश क्यों कर रहे हो? जहां रहीम कहेगा कि ये सब कुछ भी उनका ही किया धुरा है। जहां फिर अली नवाज भी गुस्से में आ जाएंगे और कहेंगे कि ये तुम्हारी माँ है, तुम अपनी माँ से कैसे बात कर रहे हो? रहीम, तुम्हें पता नहीं है कि तुम किस हद तक गिर रहे हो। अब रहीम कहेगा कि मैं उनका असली चेहरा देख चुका हूँ, ये सब कुछ उन्होंने सिर्फ और सिर्फ शहरोज को बचाने के लिए किया है और मुझे यकीन है कि इन सब के पीछे उन्हीं का हाथ है। उन्हीं की वजह से एमन ने मेरे खिलाफ बयान दिया है, वरना वो अच्छी तरह जानती है कि उसे मारने की कोशिश मैंने नहीं की थी। जहां फिर राम कहेगा कि बाबा, अब मैं खामोश नहीं रहूंगा, अब मैं सबको सारी की सारी सच्चाई बताकर रहूंगा और मैं कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, जिसमें मैं सारी की सारी सच्चाई खोल दूंगा और वहां पर आपको भी पता चल जाएगा कि मैं सच्चा हूं और आपका दूसरा बेटा झूठा है। जिसके बाद रहीम वहां से चला जाएगा और आफिया बेगम काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगी। फिर जैसे ही शहरोज घर वापस आएगा तो आफिया बेगम शहरोज को सारी की सारी सच्चाई बता देंगी और कहेंगी कि बेटा, अब तुम यहाँ से निकल जाओ, ये लो अपना पासपोर्ट, इससे पहले कि रहीम तुम्हारी सच्चाई खोले तुम इस मुख से निकल जाओ। जहां फिर शहरोज अपनी माँ से कहेगा कि मुझे बहुत अच्छी तरह पता है, वो इतनी आसानी से खामोश रहने वालों में से नहीं है, वो कोई ना कोई बड़ा प्लान कर रहे हैं। हो सकता है कि वो मेरे खिलाफ सबूत भी इकट्ठे कर चुके हों, इसी वजह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे। लेकिन माँ, मैं भी यहाँ से नहीं भागूंगा। आपको अच्छी तरह पता है कि अगर मैं मुख छोड़ कर गया तो सारा का सारा शक मुझ पर जाएगा। आपको कुछ ऐसा करना होगा कि सारा इल्जाम भाई पर ही डाल दें और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बजाय पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके ले जाए। जहां फिर आफिया बेगम कहेंगी कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब मुझे कुछ बड़ा प्लान करना होगा। मैं पहले रहीम को छोड़ रही थी क्योंकि मैं इसे अपने बेटे की तरह ही प्यार करती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे इसका दुश्मन बनकर सोचना पड़ेगा, वरना वो तुम्हें फंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। जहां मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि अब आफिया बेगम एमन के हक में कैंपेन चलाएंगी और हो सकता है कि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके सबको यही बताएं कि रहीम गुनाहगार है और रहीम को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। लेकिन रहीम के अमीर होने की वजह से पुलिस इसे गिरफ्तार नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से लोग भी सड़कों पर निकल आएंगे और एमन के नाम के नारे लगाने लग जाएंगे और कहेंगे कि हम लोग एमन नफीस के साथ हैं। जहां फिर अगले ही दिन जैसे ही रहीम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए घर से निकलेगा, तभी पुलिस वहां पर पहुंच जाएगी और पुलिस को देखकर शहरोज भी बहुत ज्यादा डर जाएगा कि कहीं इसका भांडा तो नहीं फूट गया। लेकिन पुलिस वाला सीधा अंदर आकर रहीम से कहेगा कि रहीम सर, आप अंदर अरेस्ट हैं क्योंकि आपके खिलाफ हमें बहुत सारे सबूत मिल चुके हैं, और इतना ही नहीं, एमन ने आपके खिलाफ गवाही भी दे दी है, जिसके बाद हमें आपको अपने साथ ले जाना है और हम पर बहुत ज्यादा दबाव है क्योंकि लोग अब एमन की खातिर बाहर निकल आए हैं और हमें जल्द से जल्द आपको गिरफ्तार करने का हुक्म मिला है। जिसके बाद पुलिस वाले रहीम को गिरफ्तार करके ले जाएंगे।
जहां फिर रहीम पुलिस वालों से कहेगा कि वो एमन से एक दफ़ा मिलना चाहता है। इसके बाद पुलिस वाले एमन से मिलने के लिए एमन को बुलाएंगे और हो सकता है कि यहाँ रहीम एमन से पूछे कि एमन सारी की सारी सच्चाई उन लोगों को बता दो कि ये सब कुछ मैंने नहीं बल्कि शहरोज ने किया है। तुम मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रही हो? तुम्हें अगर कुछ याद नहीं है तो तुम याद करने की कोशिश करो, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब फारूक साहिब सारी की सारी सच्चाई खोल देंगे और हो सकता है कि वो रहीम का साथ दे, जिसके बाद फारूक ही ऐसी गेम खेलेगा जिसमें ना तो रहीम फंसे और ना ही शहरोज और आफिया फंसी। और हो सकता है कि वो सारा का सारा इल्जाम एमन पर डाल दे कि एमन झूठी लड़की है और उसको कुछ याद ही नहीं है, इसके बावजूद ये रहीम का नाम ले रही है। जहां फिर रहीम को तो आज़ाद कर दिया जाएगा, लेकिन झूठी गवाही देने के चक्कर में एमन को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो आगे ये ड्रामा बहुत दिलचस्प होने वाला है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।